ओके अच्छा, ये आप सबने कर लिया था। ये वाला सवाल आई होप के सबने कर दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं किया तो यार ये क्या मजाक है यार। ये पूरा नजर नहीं आ रहा यार। हम्म हम्म देख रहा तो है, मुझे सारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा भाई बात सुने। अच्छा इसमें ना कुछ अच्छा सब ने ये कर लिया हुआ, एक्सेप्ट भी आ गया हुआ। काइंडली आप जब सारे के सारे जब ये कर लें तो साथ जो इसकी सबमिशन करवानी है ना, उन सारों के आई डोंट नो पब्लिक अकाउंट होते हैं इसमें, लीड कोड पे पब्लिक अकाउंट होता है। आप लोगों को पब्लिक आपको चेक कराना पड़ेगा जब एवेल्यूशन होगी ना उसमें। अच्छा एक बात सुने, आपकी थोड़ी सी चेंजेस हो रही हैं बता रहा हूँ। वो ये कि एक तो इसमें ना दो तीन पॉइंट्स थे जो कि लोगों ने गलत किए थे, ठीक है, जिनको चाय भी पिलानी पड़ गई थी, ठीक है। अच्छा वो क्या था, एक तो ये कि जब आप गेट इंडेक्स कहते हैं तो आपको एक इंडेक्स पास होता है और आपने लिंक लिस्ट की वो उस एलिमेंट को रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। बट बी केयरफुल, इफ द इंडेक्स इज इनवैलिड रिटर्न -1। ओके, यानी इनवैलिड इंडेक्स आ सकता है। ये समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि उन्होंने मिस किया हुआ था, ठीक है। आई मीन दैट स्टूडेंट थॉट ऑफ कि यार वो इनपुट जो आएगी वो हमेशा वैलिड होगी। इट्स नॉट ट्रू। ओके, वो इनवैलिड इनपुट दे सकता है। सिमिलरली एड एट हेड, ये तो हमने भी किया हुआ था, ठीक है। इसी तरह एड एट टेल था, ये भी हमने किया हुआ था। इसमें जो एड एट इंडेक्स है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक इंडेक्स मिला हुआ है, ठीक है। इंडेक्स पे करने का मतलब ये है, पहले तो आपको ऑफ कोर्स उस लिंक लिस्ट में उस एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और फिर उस जगह जाके इंसर्शन करनी है ना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको एक एक नेक्स्ट पॉइंटर और एक प्रीवियस पॉइंटर रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने उस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, उस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। ओके, तो जिस इंडेक्स पे इंसर्शन करना है उससे उस जगह पहुंचे, उसकी जगह पर एक नया नोड बनाए और उनके लिंक्स जो है आपस में सेट करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप कुछ मजे के काम कर सकते हैं, वो ये कि अगर साइज आपने मेंटेन करके रखा हुआ है तो यू कैन चेक कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो ऐड एट हेड कॉल कर दें, और अगर क्या है, अगर वो साइज -1 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, राइट। बल्कि नहीं, वो साइज -1 नहीं, साइज के बराबर। अगर वो साइज के बराबर है तो वो ऐड एट टेल के बराबर है। दैट्स ए लिटिल डिफरेंस। ओके, क्योंकि साइज -1 पे इंसर्शन करने का मतलब है टेल से पहले इंसर्शन करनी है, टेल शुड मूव फॉरवर्ड। ओके, ये आपको समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। तो एक बात इन्होंने और यहां पे की हुई थी, इफ द इंडेक्स इज ग्रेटर देन द लेंथ then the node will not be inserted. So this was an important check जो कि आपको देखना चाहिए, ठीक है। एक बहुत जरूरी बात यार यहाँ पे होना चाहिए था, वो मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था बेटा कि ना, अगर आप कोई केस मिस करते हैं ना और आपके कौन से केस के ऊपर ये फॉल अपार्ट करता है तो आपको ये केस दिखाता है, ठीक है। उसको आप बाकायदा चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी बारी बारी उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको पढ़ने की कोशिश करें, ये क्या है पता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बता सकते हैं आप? शाबाश। सो इस ये देखें, ये पिछले बैकएंड पे उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, पास किए,
ये पढ़े जरा और से। इसका मतलब पता क्या, ये इनपुट में मिली है बैकएंड पे जो मेन है ना, उसमें ये इनपुट मिली है और इससे ये चला रहा है। तो इसने थोड़ी सी गाइडेंस दी हुई है कि मैंने बैकएंड पे ये इनपुट दी हुई है। अच्छा, इनपुट तो इसमें कुछ होती नहीं है, ये तो एक माइल इंग्लिश की क्लास है ना। तो इस डेटा स्ट्रक्चर को टेस्ट करने के लिए उसने पीछे मेन में बताया हुआ कि मैंने ये टेस्ट केस इस तरह चेक किया होगा। इसका मतलब है लिंक लिस्ट क्रिएट करो, इसका मतलब है ऐड एट हेड कॉल करो, इसका मतलब है ऐड एट टेल कॉल करो, इसका मतलब है ऐड एट इंडेक्स कॉल करो। ठीक है, अब थोड़ा गौर से सुनते जाए। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली टेलिंग मी व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर लिंक लिस्ट। दिस मीन्स इट्स एन एम्प्टी लिंक लिस्ट, दिस मीन्स इट्स ए, ठीक है ना, मैंने ये वन इंसर्ट किया। ऐड एट टेल का मतलब है मैंने 3 इंसर्ट किया, ये बात समझा। और ऐड एट इंडेक्स का क्या मतलब है कि मैंने 1 पे 2 इंसर्ट किया, ये बात समझा। तो कैन यू टेल मी कि इस वक्त इंडेक्स क्या हो चुकी होगी? 1, 2 और 3 हो चुकी होगी। डज इट मेक सेंस? और फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है, मैंने कहा है गेट इंडेक्स 1, ठीक है, यानी 1 का मतलब क्या है, मुझे 2 चाहिए, ये बात समझ। और फिर दोबारा उसने 1 कहा है, फिर दोबारा फिर डिलीट एट इंडेक्स कहा है उसने 1 को, और फिर गेट दोबारा करने को कहा है। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड के इसको रीड कैसे करते हैं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड, ठीक है, वेरी गुड। सो प्लीज जब भी आप अगर केस फेल हो, यू शुड बी एबल टू रीड द केस, ठीक है। और एक्चुअली मैं चाहूं तो इसी टेस्ट केस को उठाकर अपने वीएस कोड में या वीएस स्टूडियो के अंदर जाकर एक्चुअली इसको टेस्ट भी कर सकता हूं, अच्छा ये क्यों फेल हो रहा है। ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि हम आपको आप उसे डीबग कर सकें, ठीक है, क्योंकि आप इसमें डिबगिंग तो नहीं कर सकते। डिबगिंग आपको कहां करनी पड़ेगी? वीएस कोड में करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू रीड। ओके, आपको बेटा ये बात समझ में आ गई, ये बड़ी जरूरी बात थी आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, गुड। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। मर्जिंग टू लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट, शाबाश। हाउ कैन यू मर्ज टू लिंक लिस्ट? तो इमेजिन करें बेटा कि आपके पास ये ना 2 लिंक लिस्ट है। सो ये एक नोड है जो एक लिंक लिस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और ये एक और लिंक लिस्ट है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, आप कुछ चीजें ना पढ़ने की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बड़ी ये डिटेल्स कहलाती है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज रीड इट केयरफुली। उसने कहा आपके पास 2 सॉर्टेड लिस्ट मिलेंगी और आपका काम है कि दोनों को क्या कर लेना, मर्ज कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल दिया उसने, उसने कहा 1 2 4 है और 1 3 4 है, तो मर्ज करने के बाद लिस्ट क्या हो जानी चाहिए? 1 1 2 3 4 4। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब देखें, ये इसने एक एग्जाम्पल दिया और ये इसका टेस्ट केस चेक किया, ठीक है। ये देख रहे हैं ये क्या है? व्हाट इज दिस टेलिंग मी? मैं थोड़ा कंट्रोल प्लस करता हूँ, बेटा बताइए क्या कह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी हो। समझ में आ गई बात? दोनों की दोनों लिंक लिस्ट आपकी क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो ये भी आपने हैंडल करना, ठीक है। और फिर है कि अगर एक एम्प्टी है और एक 0 है तो क्या करते हैं आप, ठीक है। डज इट मेक सेंस? अब ये एक नीचे कंस्ट्रेंट्स होती हैं, ये आपको पढ़नी चाहिए। कंस्ट्रेंट्स क्या है?
The number of nodes in both lists is in the range 0 to 50. क्या मतलब हुआ बेटा सर? ठीक है, पर लिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो। और जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो -100 से लेकर 100 के दरमियान में होगी। ठीक है, एंड बोथ लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग समझते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सही है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू डू इट इन ऑफ एंड टाइम। ठीक है, यू वांट टू डू दिस इन ऑफ एंड टाइम, कैसे करेंगे? व्हाट कैन यू डू? व्हाट कैन यू डू? हाँ जी बेटा। हाँ, फिर हम्म, फिर स्वैप कर देना। सो लुक एट दिस। सो मैं एक काम करता हूँ। सो लुक एट दिस। सो व्हाट डू आई डू इज दिस, कि ना मैं एक और पॉइंटर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ एच। ठीक है, मेरे पास दो पॉइंटर तो ये है और एक पॉइंटर मैं और बना रहा हूँ, इसका नाम रखता हूँ एच। ये वो है जिसका सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, एंड लेट मी डू दिस। सो गौर से मेरी बात सुनिएगा। व्हाट आई विल बी गोइंग टू डू इज दिस। अच्छा बाय द वे, पहले तो दो तीन टेस्ट केसेस हैं, वो बड़े सिंपल से हैं। वो क्या है बेटा? वो ये है कि अगर दोनों एम्प्टी हो, अगर दोनों एम्प्टी हैं तो मैं क्या करूंगा? तो मैं एक नल रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, और अगर इनमें से कोई एक नल है तो दूसरी वाली मैं रिटर्न करवा दूं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पहला तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये तो मैं सबसे पहले पहले टेस्ट केस लगाता हूं ना। ये देख, इधर आगे। ओहो, यहां है ना। सो इफ, सो ये देखिए, इफ लिस्ट वन इज डबल इक्वल टू नल पीटीआर, ठीक है, रिटर्न लिस्ट टू। इफ लिस्ट टू इज डबल इक्वल टू नल पीटीआर, रिटर्न लिस्ट वन। मैं कह रहा हूं वो सॉल्व हो गया। क्यों? वो नल ही होगा। ठीक है, शाबाश। अब हम यहां बिठा जाते हैं। अब मैंने क्या कहा है? मैंने कहा ऐसा करते हैं, एक ऑटो एच मैंने बनाया, जिसको मैंने क्या साइन कर दिया, गौर से मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, ऑटो एच बनाया और इसको मैंने लिस्ट वन का एरो वैल असाइन कर दिया। ठीक है, बाकी नहीं, ये नहीं कर सकते, स्टूपिड। इज इक्वल टू, बाकी नहीं, ये था लिस्ट नोड है ना, लिस्ट नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नल पीटीआर। ठीक है, और आप देखिएगा मैं क्या करता हूं। ये एच क्या है? एच वो है जो कि मेरा सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं इफ, अच्छा आई एम अज्यूमिंग नाउ दैट बोथ द लिस्ट आर नॉन एम्प्टी। ठीक है, अगर कोई एक भी एम्प्टी होती तो पहले रिटर्न हो चुका होता। तो मैं कहता हूं अगर मेरा लिस्ट वन का की वैल्यू जो है वो छोटी है या इक्वल टू है किसके? लिस्ट टू के, किससे? वैल्यू से। ठीक है, तो मैं h इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? लिस्ट वन कर दूंगा, एल्स h इज इक्वल टू लिस्ट टू कर दूंगा। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, कॉमा
list1 is equal to list1 arrow next, और यहां पे मैंने किया list2 is equal to list2 arrow next। ये बेटा मैंने क्यों किया? उस हिट का जो list2 है उसका जो पॉइंटर मेरे पास आया था वो मैंने एक आगे कर दिया, ठीक है। ऑल राइट, अब मैंने क्या करना, सो एसेंशियली इमेजिन दिस कि मेरे पास लेट्स से ये था 1 3 4 5 और ये था लेट्स से 0, ठीक है, और ये था लेट्स से 3 और ये है 6 7। तो H के पास किसका एड्रेस आया? इसका एड्रेस आया, और ये जो पॉइंटर है ये अब इस तरह पॉइंट करना शुरू हो गया। ये समझ में आ गई बात? अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए प्लीज बताएं। जो दूसरी लिस्ट है मतलब अब जो दोनों के हेड है ना उनको कंपेयर करेंगे एच के करंट के साथ जिसको एच पॉइंट करेंगे, और जो छोटा होगा वो एच में ऐड करवा देंगे। ये बात समझ आई? तो फॉर एग्जाम्पल बेटा देखें, अब बताएं, ये वाली छोटी वैल्यू, ये वाली छोटी वैल्यू, 1 वाली छोटी वैल्यू है ना? ये बात समझ आई है ना? लेकिन वो नल भी हो सकती है ना? हो सकती है नल, क्योंकि वो एक ही वैल्यू थी उसके अंदर थी उसमें, तो ये आगे मूव कर गई। अब ये टेल भी, ये नल भी हो सकती है। लूप की कंडीशन लगा देंगे। हाँ, लूप की कंडीशन लगा देंगे। यस वो लगा सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन मैं पहले लगा चुका हूं यहां पे। रिकर्जन, कैन आई डू रिकर्जन? यस आई कैन। ये बात सुने, बस ये बताना था मैंने। You can do it using recursion as well. It will going to make your life much easier. ठीक है, ठीक है, ओके। कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक्चुअली इसको लूप के बगैर कर सकते हैं, मेरा ख्याल है, ठीक है। ऑलराइट, कूल, ठीक है। अगर आप देखें तो मैंने एसेंशियली क्या किया है, मैंने बाबा जी को अब कॉल करनी है, और एक इंस्टेंस मैं खा चुका हूं। तो पिछली वाली जितनी भी लिस्ट थी उसमें से एक नोड की वैल्यू मैं कम कर चुका हूं। ये बात सुनाई? सो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी डन बाय बाबा जी, है ना? ये बात सुनाई? बट वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। बाबा जी को मुझे ऐसा बनाना है कि याद रखें मैंने मर्ज लिस्ट रिटर्न करनी है, तो मैंने तो एक नोड जो उठा रख लिया, अब जो आगे जितनी भी लिस्ट रह गई है ये बाबा जी सॉल्व करेंगे, करेंगे ना, है ना? वो मुझे पूरी मर्ज करके ला देंगे। मुझे क्या करना है? मुझे एच के आगे क्या करना है? सेपेंड करना है। एक्चुअली बताऊं, एक लाइन रहती है, सिर्फ एक लाइन रहती है। पता कैसे? बाबा जी को कॉल करो, ठीक है, और यहां कर दो list1 list2 और बाबा जी से सॉल्व करके लाएंगे। और मेरा काम क्या है? एच के नेक्स्ट को ये सेंड कर दम, है ना, है ना? इट वॉज जस्ट दैट सिंपल। तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं व्हाई यू कुड नॉट सी रिकर्जन है। तुमने एक इंस्टेंस सॉल्व कर लिया ना, तुमने एक्चुअली पुरानी रिकर्जन में से एक इंस्टेंस को कट कर दिया। नाउ इट्स ए स्मॉलर प्रॉब्लम। ये बात सुने, है ना? वेरी एलिगेंट मर्जिंग टू लिस्ट, ठीक है। हो सकता है इसमें कोई केस वगैरह मिसिंग हो, बट द थिंग इज के दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी एलिगेंट, ओके। मैंने भी अल्टरनेटिव सोचा हुआ था, ठीक है, बट आपको बताते बताते मुझे ध्यान में आया, ओह दिस इज वेरी सिंपल। एक्चुअली मुझे वही टेस्ट केस क्यों लगाना है,
है ना? ठीक है, थैंक यू मास। हालांकि तुमने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे सिर्फ एक्सप्रेशन ने मुझे मजबूर किया थिंक करने के बाद कि शायद आई कैन डू मच एलिगेंटली। ठीक है, समटाइम अनइजीनेस ऑफ स्टूडेंट्स इज सो प्रेशियस। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं जी इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा ये मुझे ना बहुत खूबसूरत लगता है सवाल। अच्छा, बल्कि मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा, पहले मैं, हाँ तो रिटर्न ही करवा रहे हैं, तो यहां पर उसी लाइन में, उसी लाइन में यहां पे रिटर्न। ठीक है, अग्री? ठीक है, तो यार ये नहीं, ये करते। नाउ लुक एट दिस। आपका सवाल ये है कि ना आपके पास ना एक लिंक लिस्ट है, इमेजिन करें ये बहुत बड़ी लिंक लिस्ट है। ठीक है, और आपने ना एक फंक्शन लिखना है, इसका नाम है रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एक्चुअली चले छोटे छोटे हम कहते हैं, लेट्स से मैं आपको ये सवाल देता हूं कि मुझे nth नोड फ्रॉम द एंड चाहिए। चलो मैंने मुझे आखिरी, लेट्स से आपके पास सिंगल लिंक लिस्ट मिलेगी और सिंगल लिंक लिस्ट का हेड मिला हुआ है, मैं कहता हूं मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए, निकाल लेंगे आप? कैसे निकालेंगे? जब तक नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक क्या करेंगे, चलाते जाएंगे, है ना? जैसे ही नेक्स्ट नल हो जाए आप रुक जाए, वो रिटर्न करवा दे। ऐसे ही है ये बात सुना? तो मुझे ना सेकंड लास्ट चाहिए, तो करें। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता तब तक कर लेंगे, है ना? मुझे थर्ड लास्ट चाहिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता, है ना? ये सही कह रहे हो? व्हाट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, व्हाट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, क्या चाहिए? अब बात कर दो यार, मैं जनरलाइज पूछ रहा हूँ। n class चाहिए, and n is something I will going to give you. Okay, if I give you an n and I ask you give me the nth last number, अब आप कैसे करेंगे? अब आप ये तो लिख सकते हैं n एरो नेक्स्ट एरो n दफा, ये तो नहीं लिख सकते ना, ये तो आप पारे हो गए। अब आप ये तो नहीं लिख सकते, अब क्योंकि n का आपको नहीं पता। अगर आपको पता था, अगर n की वैल्यू 2 आपको पता होती तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते, है ना? अगर 3 होती तो नेक्स्ट 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 कर देते, है ना? मसला क्या है? मसला यह यू डोंट नो व्हाट इज दैट n। जी, एवरीबडी अंडरस्टैंड? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। फातिमा, कोई सवाल है? नहीं, फिर नहीं। एनीबडी एल्स? बड़ी अफसोस की बात है यार, हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, कैसे निकालेंगे? मैं कह रहा हूं ये कैसे निकालेंगे? साइज क्या? नहीं है साइज मेरे पास। मुझे सिर्फ एक लिंक लिस्ट का हेड पास हुआ है बस, और मुझे एनएफ लास्ट एलिमेंट निकालना है। सब कुछ पब्लिक है। हाँ जी, कैसे? जब तक बेटा, क्या मतलब? बेटा एनएफ लास्ट चाहिए, फर्स्ट एनएफ नंबर नहीं चाहिए। बेटा मैं क्या कहता हूं ना, अगर 100 नंबर की 100 साइज की लिस्ट है तो मैं कह रहा हूं मुझे 90th एलिमेंट चाहिए, यानी मैं अगर 10 भेजूं तो वो कहेगा 90th एलिमेंट, है ना? शाबाश,
बट बहुत ही घटिया सोल्यूशन। दोबारा सुनाओ। सारे नोट्स टैग में सारे नोट स्टैक में पुश करें तब तक नल नहीं आता, एंड पॉप कर ले। समझ में आ गई बात? ये बिल्कुल ठीक सोल्यूशन, but very bad solution. Can you tell me why I'm saying very bad solution? Because it is taking how much extra space? And actually, the size of the linked list time extra space. अगर 1 बिलियन साइज की अगर ये लिंक लिस्ट है तो तुमने 1 बिलियन एंट्रीज इसके अंदर डाल दी हैं। डू यू एग्री? ठीक है, आप बताएं। इससे बेहतर हो सकता है, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है कि स्टैक की जगह कुछ और यूज कर ले। क्या क्या क्यों यूज कर ले? सारे नहीं पूछ रहे। आप एक क्यों करें, क्यों करें, क्यों करें, क्यों करें, क्यों करें, क्यों करें, एन वैल्यूज क्यों कर दें? आप क्या करें? शाबाश। आप एन एन ये 10 है ना, 10 वैल्यूज क्यू में पुश कर दें। आप क्या करें? आप एक अगली वैल्यू क्यू करें, एक डी क्यू करें, एक क्यू करें, एक डी क्यू करें, एक क्यू करें, एक डी क्यू करें। अब जब आखिरी दफा नल आएगा तो अब जो इनकी होगा वो नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट। समझ आई? नहीं आई? देखो, हियर इज द आइडिया। द आइडिया है कि मैं क्यू रखता हूं और मुझे 10वां आखिरी चाहिए ना, तो मैं कहता हूं पहली 10 वैल्यू क्यू में डाल दो। अब मेरा पास वहां पॉइंटर आ गया हुआ है, ठीक है। तो मैंने पहले एन का लूप लगाया और मैंने क्या किया, मैंने कहा सारी वैल्यूज देखते जाओ, क्यू में पुश करते जाओ, क्यू में पुश करते जाओ, क्यू में पुश करते जाओ, ठीक है। क्यू से निकाला नहीं अब तक। अब मैं 11th एलिमेंट क्यू में इंसर्ट करूंगा, लेकिन क्यू को पॉप भी कर दूंगा। तो कौन पॉप होगा? पहले वाला, लेकिन 11वां इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 12वां इंसर्ट करूंगा, सेकंड निकालूंगा। अब जब मैं आखिरी इंसर्ट करूंगा तो मेरे उस पर कौन पड़ा हुआ है? ये बात है। दिस इज ए बेटर सोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इट इज टेकिंग एन स्पेस, नॉट द साइज ऑफ द लिंक लिस्ट स्पेस। ये समझ? वेरी नाइस आइडिया, वेरी नाइस आइडिया। बोथ ऑफ देम टेकिंग O of n टाइम। समझ में आ गई बात? कैन यू डू इट विद O of 1 एक्स्ट्रा स्पेस? O of 1 एक्स्ट्रा स्पेस समझते हैं क्या मतलब है? O of 1 एक्स्ट्रा स्पेस मतलब समझते हैं आप? खुदा 1 मिनट पे आप पूछ लो, मुझे पता लग गया, आपको पता लग गया, शाबाश। O of 1 एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब क्या है? O of 1 एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब क्या है? कि आप कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं। ओके, आपको कांस्टेंट वेरिएबल बनाने की जरूरत है। खुदा बेटा जरा आओ समझाओ, व्हाट्स द आइडिया? वह बड़ी तेज है, मुझे तो पता लगा अभी अभी अभी। शाबाश, बताओ बेटा। शाबाश। और एक आइटेटर को प्रेस करते हैं, जब वो एंड से पहुंच गया तो दोनों को प्रेस करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। सबको समझ में आया? तो हुदा कहती है कि हम 2 आइटरेटर लेते हैं, यानी कि 2 पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। एक को ना n दफा लूप चला देते हैं, ठीक है, तो वो 10वें में पहुंच जाएगा। अब दोनों को चलाते जाते हैं, है ना। एक पीछे है और एक आगे, ये बात समझ। अब जब वो एंड में पहुंचेगा तो ये वाला है वो क्या पहुंचा हुआ, ये बात समझ। ये जो हुदा की टेक्निक है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स used in so many things, in so many things. Okay, let me tell you another problem. ठीक है, व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि मैंने लिस्ट में से, लिंक लिस्ट में से मिडिल एलिमेंट निकालना, कैसे निकालें? क्या बात है अली, से अगेन प्लीज। एक को टू स्टेप चलाएं, एक को एक स्टेप चलाएं। अब जब ये 2 वाला एंड में पहुंचेगा तो जो 1 वाला है वो मिडल में पहुंचा हुआ। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। बस इसमें थोड़ी सी चीजें केयरफुली करनी पड़ती है, मुझे भी समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर वो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो
तो वो ये वाला दिखाना है, ये वाला प्रिंट करना है, या दोनों की एवरेज लेनी है वगैरह वगैरह, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, एक सवाल इसमें बेसिकली यही है, ये बस में। तो वंस यू नो द मिडल एलिमेंट या nth लास्ट एलिमेंट, उसको रिमूव करना आपको आता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपने रिमूव nth लास्ट भी कर लिया हुआ है और मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट भी कर लिया हुआ है। ठीक है ना, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट में मैंने एलिमेंट निकालना है। ये बात सुनाई? जो एक और बड़ा सा सवाल है, वो है ये सवाल, ये ठीक है, ये है जी हैगा। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास लिंक लिस्ट है, ठीक है, और ना इस लिंक लिस्ट के अंदर एक साइकिल है, ठीक है, इस लिंक लिस्ट के अंदर एक साइकिल है, ठीक है। और बाद में ये जो साइक्लिक लिंक लिस्ट होती है ना, जब साइक्लिक, एक साइक्लिक होती है ऐसी ऐसी साइक्लिक होती है, ओहो इसने नहीं दिखाई हुई। तो एक साइक्लिक होता है कि ना आपकी लिंक लिस्ट से लिख लिया, आखिर में ना आखिरी एलिमेंट जो है वो दोबारा जीरो एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर, ओके। ये ना बहुत ज्यादा काम आती है, फॉर एग्जाम्पल ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे तो ओएस के अंदर ना जो बैकएंड पे एक लिंक लिस्ट पड़ी होती है जिसके अंदर स्केड्यूलिंग हो रही होती है, ठीक है ना। सो ओएस लेट्स से ये 4 प्रोसेसेस है, तो क्या करता है ओएस, ओएस करता है चलो पहले मैं थोड़ी देर इसको चला लेता हूँ, ठीक है, फिर वो कहता है चल तू यहाँ बैठ जा, अब मैं इसको चला लेता हूँ, 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 ठीक है। और इसका पॉइंटर दोबारा से इसकी तरफ ही पॉइंट कर रहा होता है, तो वो करता है, अब उसने ये नहीं कहना मैं इफ इट इज इक्वल टू नल तो मैं फिर ये करूंगा या ये करूंगा, वो कहता नहीं भाई मैं तो बस इसी साइकिल में जा रहा हूँ, इस साइकिल में जा रहा हूँ, इस साइकिल में जा रहा हूँ। ये बात सुने, ठीक है। तो वो राउंड रॉबिन क्यूज जो होती है वो एक्चुअली साइक्लिक लिंक लिस्ट होती है। ये बात सुने, तो ये साइक्लिक ये जो है ना लिंक लिस्ट, ये बहुत काम की है, ये आपको बहुत जगहों पर नजर आएगी। मैं आपको बताऊं आपकी एक्चुअल ओएस के अंदर जो स्केड्यूलिंग पॉलिसीज लिखी हुई है वो इसीलिए इसी तरह लिखी हुई है, ओके। अच्छा अब ना सवाल ये नहीं, सवाल इस तरह की लिंक लिस्ट नहीं दी हुई है आपको, आपको जो लिंक लिस्ट दी हुई है ना वो ऐसी दी हुई है कि ये लिंक लिस्ट है, जो आखिरी एलिमेंट है ना वो कहीं शायद यहां पे चला रहा है, यानी वो जीरो एलिमेंट पे वापस नहीं आता, है ना। अच्छा आपको एक लिंक लिस्ट मिलेगी, उसका हेड मिला हुआ, ठीक है, और आपको कहा गया बताएं ये साइक्लिक है, आपको कहा गया है क्या ये साइक्लिक है, और आपको नहीं पता कि साइज पड़ी है, तो कैसे करें? पहले तो आप किसको बस सॉल्व करें, मुझे आई डोंट केयर अबाउट इट, स्पेस टाइम वगैरह, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, हेड को नहीं जाता, वो पीछे किसी की नोट पे जाता है, हमें नहीं पता किस नोट पे जा रहा है, लेकिन वो किसी भी नोट पे जाता है, वहां पे फिर वो दोबारा ऐसी कर सकता है। क्या क्या किसके इक्वल हो जाएंगे, ये तो हमें पता ही नहीं है किसका नेक्स्ट क्या, इसका नेक्स्ट तो भाई इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो इसको पॉइंट नहीं कर रहा। एन स्क्वायर में कर सकते एन स्क्वायर हैं, कैसे, 2 पॉइंटर लें, 2 पॉइंटर लें और 2 पॉइंटर एन स्क्वायर, कभी भी नहीं, बताएं कैसे। एक मिनट देखना अभी ये बिस्त होगा ना, बता बता, एक पॉइंटर को करें, तुम्हें साइज नहीं पता, ठीक है, आगे चले, एक पॉइंटर को आगे करें, एक पॉइंटर को ये लिया, हाँ, अब उसको और तुमने कहा चलो जी चलते जाओ, और ना जब तक तुम एंड में नहीं जाते ना, सर एंड तो है ही नहीं, नहीं, जब दोनों आइटरेटर इक्वल, हाय हाय भजे ना दंद। हाँ जी दोनों आइटरेटर जब एक ही पोजीशन पे पॉइंट सोना, गल ये है कि अच्छे अच्छे रुके हो ना तुसी, है ना। अब सुनो मेरी बात गौर से, हो सकता है कि ये बिलियन साइज के रहे हो, ओके, और ये हाफ ऑफ द बिलियन के ऊपर जाके ये रिपीट हो, तो सवाल ये है कि आपको क्या पता कहां पर रिपीट होती है, आपको तो नहीं पता रिपीट होगी, फंस गए बुरी तरह। शाबाश,
Say again. Listen. But Moz is saying. Moz, बोलो. हाफ अ बिलियन पे जाके रिपीट हो रहा है तो हाफ अ बिलियन की है ही, आई मीन वो बिलियन की हो ही नहीं सकती, हाफ अ बिलियन की है। दोबारा बताओ क्या कह रहे मैं कह रहा हूँ कि अगर वो हाफ अ बिलियन पे रिपीट हो रहा है जैसे आपने कहा है हो? तो वो बिलियन की हो ही नहीं सकती, अगर होगी तो हाफ ही बिलियन की जाने लगेगी। क्यों? यहाँ पर रिपीट हो रहा है उससे नहीं लगेगा। नहीं ना यार, हाफ बिलियन इधर है और फिर हाफ बिलियन ये है पर वो उसी में आ रहा है ना, ना, मेरी पता नहीं है ना मुझे वो कितने साइज की है। अगर मैं दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द मेन प्रॉब्लम कि मुझे पता नहीं कितने साइज, तो टोटल कितने साइज की ये लिंग्विस्ट हुई, तो 1 बिलियन की हुई। हाँ, इन्फिनिटी हुई वो भी। यार बात सुने प्लीज। शाबाश। आई मीन ऑब्वियसली एलिमेंट्स तो हो जाएगी। हाँ जी, कैसे करेंगे? हाँ एक लिस्ट में आप स्टोर जैसे स्टोर शाबाश। कर लो, लिस्ट में डालते हो पॉइंटर और हर नेक्स्ट को जब भी आते हैं उसे पूरी लिस्ट से कंपेयर करो, ये बहुत simple है। शाबाश, that's a solution. Okay, that's a stupid solution, but that's a okay solution. आपको समझ में आया मॉल ने क्या कहा कि आप क्या करते जा रहे हैं, जो भी पॉइंटर आता जा रहा है आप उसको एक वेक्टर में पुश करते जाए, एक वेक्टर में पुश करते जाए, और जो भी आप अगला लेते हैं पहले आप उस वेक्टर में चेक करते हैं है तो नहीं, अगर उसके अंदर है तो उसका मतलब साइकिल आ गया। ये बात नहीं, हाउ मच स्पेस दिस विल गोइंग टू टेक एंड हाउ मच टाइम इट विल गोइंग टू टेक, n स्पेस और n स्क्वायर टाइम। वाई? n हमने इंसर्शंस करनी है, ठीक है, और n स्क्वायर क्यों, कि हर एलिमेंट के लिए मुझे पिछली में जाकर देखना पड़ता है। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n, दैट्स अरिथमेटिक सीरीज, so that's n square. Agree? Everybody understand this? What's the next question? दो चीजें करनी है, एक तो इसको स्पेस वाइज O(1) में करना है, दूसरी बात इसको करना भी लीनियर टाइम, करना भी लीनियर टाइम। और मैं आपको एक तरकीब बताता हूं, सेम टेक्निक खुदा वाली। हैंड खुदा प्लस अली, अली ने क्या सूचना दिया था मिडल निकालने के लिए, बताएं? आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू कि आप ये फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन अगर आप, आई कैन गिव यू 3 मिनट्स। हम्म, क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला, जबरदस्त। लिसन जी लिसन, अब्दुल्ला सेड समथिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। हम एक काम करते हैं, हम ना दो पॉइंटर्स लेते हैं, वन इज एस, एस स्टैंड फॉर स्लो पॉइंटर, सुने बात, और एक है एफ, एफ स्टैंड फॉर फास्ट। ओके, एंड वी विल गोइंग टू डू दिस, we will going to make S move one step at a time, and we're going to move F 2 steps at a time. हाँ, क्या? जो मर्जी, जो डोंट केयर अबाउट, छोटा बड़ा हो जो भी हो, वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है? अच्छा, नाउ लिसन टू दिस व्हाट अब्दुल्ला हैज सेड, ठीक है? हमें नहीं पता हाफ है, क्वार्टर है, जितना मर्जी है, वी डोंट केयर अबाउट इट, बट वी नो वन थिंग कि ये जो लिंक लिस्ट है ये से यहां पे रिपीट होती है और यहां से ये दूसरा वाला साइकिल है, ऐसे है ना। लिसन टू व्हाट अब्दुल्ला हैज सेड, अब्दुल्ला हैज सेड कि आप फास्ट को 2 स्टेप मूव करें, स्लो को 1 स्टेप मूव करें, ठीक है? ठीक है, जहां से साइकिल रिपीट होता है, जहां से साइकिल रिपीट होता है यहां पर इवेंचुअली एस पहुंच जाएगा, ऐसे है ना?
ये समझ में आई आपको बात? और जितना भी ये जितना भी स्टार्ट है, यहां पर जब ये पहुंचेगा तो कितना टाइम गुजरा होगा? स्लो का 3 गुना। क्यों स्लो का 3 गुना? क्योंकि एक स्टेप इसको लग रहा है और उसको उसके ट्वाइस लग रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ? s प्लस 2s, यही है। तो टोटल कितना स्टेप होगा? तो 3s लगा। ये बात समझ में? आपको ये बात समझ में? अब इमेजिन करें, सुने मेरी बात गौर से, अब इमेजिन करें वंस s यहां पहुंच गया, है ना? अब आप मुझे ये बताएं, ये साइकिल कितना बड़ा हो सकता है? मैक्सिमम एन लेंथ का हो सकता है, एन से कम होगा, है ना? एन से तो कंफर्म कम होगा, है ना? अब मेरी बात सुने, वंस वी आर इन दिस साइकिल, वंस s is in this cycle, now f is coming very fast this, है ना? क्योंकि वो उससे टॉयस चल रहा है, ऐसे ही है। तो क्या हुआ? एक ही आइट्रेशन में f उसे पकड़ लेगा। ये बात सुन? एक ही आइट्रेशन में एफ एस को पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि वो उसके ट्वाइस फास्ट है। ये बात है नहीं? तो क्या मतलब है? मतलब क्या, साइकिल जितना मर्जी बढ़ाओ, ये साइकिल जितना मर्जी बढ़ाओ, आपको पता है इसकी जितनी भी लेंथ है, उसका उसने उसके एक और ट्रेवर्सल में इसको पकड़ लेगा। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? अगर आपको ये नहीं पता लगा तो ये आपको थोड़ा आराम से सोचना चाहिए। दिस इज कांस्टेंट मेमोरी एंड लिनियर टाइम। दिस इज कांस्टेंट मेमोरी एंड लिनियर टाइम। अगर हमें ये पता करना हो साइकिल की स्लोप पे, वेरी गुड, दिस इज एन एक्सलेंट क्वेश्चन जिसका आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। ठीक है, आई कैन टेल यू द सोल्यूशन बट आई डोंट नो द आर्गुमेंट। इफ एनी ऑफ यू कैन गिव द क्लीन आर्गुमेंट, आई विल गिव यू 5 एब्सोल्यूट मार्क्स। ओके, सवाल क्या? सवाल यह है, तुम्हारा नाम क्या? एफसन ने कहा है मैंने निकालना है कि ये शुरू कहां से हुआ है, ये जो साइकिल है ना, ये शुरू कहां से हुआ है। अच्छा, मैं आपको आंसर ही बता देता हूं। आंसर पता क्या है? आंसर ये है कि वही काम करो। आप क्या करो? एक को एक स्टेप, एक को 2 स्टेप चलाओ, है ना? है ना? दे विल ऑलवेज मीट एट दिस। बट आई डोंट नो द आर्गुमेंट, क्यों होता है? दे विल ऑलवेज मीट एट दिस। जो भी आपने बताया उसी में अगर हेड पे साइकिल, मुझे नहीं पता, ठीक है? ओके, सो मैंने आपको बता दिया, मुझे नहीं पता कि ये क्यों आर्गुमेंट ठीक है, बट आई डोंट नो। ठीक है, ऑलराइट। और डिसप्रूव के ऐसा ये यहां पर नहीं होगा, बट मेरा ये ख्याल है कि ये हमेशा यहीं पे मिलते हैं। मैंने जितनी भी एग्जाम्पल चला के देखी है ऐसे ही होता है। ओके, ऑलराइट। सो रिमूव एनएच भी हो जाएगा, मिडिल भी हो जाएगा। ओके जी, अब थोड़ा सा मजे का काम करते हैं, वो है रिवर्सिंग ए लिंक लिस्ट। Okay, so this is the linked list which is given to you, and what do you want to do? You want to reverse it. You want to reverse it. ठीक है? ठीक है? You want to reverse this linked list. ठीक है? Question is how can you do that? अच्छा, सबको सवाल समझ में आ गया कि आपको एक लिस्ट मिली हुई है और आपने इसका क्या करना है? आपने लिस्ट का नोट दिया बस, ठीक है? और आपका काम क्या है? एक और लिस्ट रिटर्न करें जो कि इसके बिल्कुल उलट होनी चाहिए। ठीक है, एक तो वही सोल्यूशन हो सकता है, क्या? स्टैक वाला, सारा कुछ स्टैक में पुश करें, निकाल दें। ये बात सुना? ठीक है, और पूरी नई लिंक लिस्ट बना दें। ठीक है? नहीं, ये मजा नहीं आया। ठीक है, ओके। देखो जी, इधर आ जाओ, कंट्रोल प्लस। यार मैं क्या करूं उसका? ये रही रिकर्जन। ठीक है, आई विल गोइंग टू डू इट यूजिंग रिकर्जन। ठीक है,
Please look at this. If not head, return head. अग्री? इसका मतलब समझते हैं क्या? अगर वो नल पीटीआर है तो क्या रिटर्न कर दो? नल कर। ठीक है? Okay, look at this. Here is what I will going to do. List node pointer, reverse list h. Okay. List node pointer head क्या प्लीज मुझे आवाज नहीं चाहिए. Yeah, please. You can write on your papers, but don't speak. ये मसला है. ये मैं रिवर्स करता हूँ. असल में मसला पता है क्या है?
क्या मसला है इसमें? मसला ये है कि अगर बाबा जी मुझे सोल्यूशन ला के देते हैं ना, तो मुझे लास्ट चाहिए, समझ में आई? क्योंकि मुझे मतलब मसला पता क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि बाबा जी जब इसका मुझे सोल्यूशन ला के देंगे ना, तो ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट यूं टेढ़ी हो चुकी होगी, विच मीन्स ये लिंक लिस्ट थी ऐसी, है ना? अच्छा, अगर मैं एक्सपेक्ट ये करूं कि ये लिंक लिस्ट ऐसी हो चुकी भी ठीक है ना? मुझे असल में करना क्या है? मुझे करना ये है, सुने मेरी बात गौर से, मुझे करना ये है कि मुझे इसके एंड पे ये लगाना है, ऐसी है, ऐसी है ना? है ना? तो मसला ये है, ओके नाउ अंडरस्टैंड क्या मसला है। ओके हाँ, मेरे ख्याल में नाउ आई कैन डू दैट। प्लीज लिसन दिस, लिसन टू दिस, लिसन टू दिस। सो हाँ, दो चीजें जबरदस्त, आई थिंक नाउ अंडरस्टैंड। एक है बाबा जी मुझे रिटर्न क्या कर रहे हैं, ठीक है, और एक है मैं बाबा जी को पास क्या कर रहा हूं। तो सुने मेरी बात गौर से, बाबा जी को मैं ना, और एक्चुअली अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, बाबा जी को मैं जो पास कर रहा हूं वो है इस पूरी लिंक लिस्ट की जो रिवर्स है उसका टेल। ये बात सुना? ओके, और वो बाबा जी जो मुझे रिटर्न कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो आप भेज रहे हैं उसका हेड। बाबा जी जो मुझे रिटर्न कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक पूरी की पूरी जो रिवर्स लिंक लिस्ट है उसका हेड। ये बात समझ आ गई? ओके, मैं दोबारा बताता हूं, मेरे ख्याल में नाउ आई अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं। सो लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू से कि ये तुम बाबा जी के लिए लिख जाओ और ये इसका प्रीवियस है, सॉरी ये तो वो है ना जो उसने लिखनी है, और इसमें मैं साथ ये भेज दूं। तो इसमें मैं क्या भेजता हूं, मैं कहता हूं हेल्पर, और इसने मुझे लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है, और मैं कह रहा हूं ये हेड ले जाओ, और इसका जो प्रीवियस है ना वो है नल पिटियार। ओके नाउ लुक एट दिस, सो व्हाट डू आई डू, आई विल गोइंग टू से अगर मेरे हेड का नेक्स्ट नल पिटियार है, दिस इज दी this is this head I will going to return, okay, but I have to do this thing। क्या? मैं दो चीजें करके भेजूंगा, क्या? कि मैं कहूंगा मैं हेड के नेक्स्ट को असाइन करूंगा प्रीवियस, और रिटर्न क्या करूंगा, हेड, ओके। और यहां आऊंगा और मैं कहूंगा चल पुत्र बाबा जी लेके आइए, ठीक है, और मैं कहूंगा प्लीज हेड के नेक्स्ट पे करो कॉल और मुझे ले जाओ एज ए प्रीवियस, और जो आप रिटर्न करेंगे वही मैं रिटर्न कर दूंगा, ओके। आई थिंक दैट्स इट। लेट्स चेक। ब्रैकेट में सारे हाँ, ब्रैकेट हेड के बाद नीचे वाले क्लोजिंग ब्रैकेट कहां पे?
कहाँ पे? ओके, लाइन नंबर 71 है एक। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। मैंने इसको मैं कैसे टेस्ट केस किया। टेस्ट केस है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, 1 है, इसका आंसर आना चाहिए 5 4 3 2 1। सो यहाँ हेड आया, वापस आएगा। ओह, एक गलती हो रही है ना, यहाँ पे भी ये साइन होना चाहिए। ये हेड एरो नेक्स्ट के प्रीवियस साइन हुआ। ओके, एक चीज रह गई है। ये जो मैं बाबा जी से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ना, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्या गलती है उस क्वेश्चन में? इसका मुझे सोल्यूशन मिल गया है। ओह, अच्छा, ओह, बीट्स 100%, ठीक है। जी, यस, बट जस्ट रिकर्जन से किया मैंने। इसे कहते हैं आमतौर पे ना, एक है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक है इम्प्लिसिट मेमोरी। तो इट इज यूजिंग इम्प्लिसिट मेमोरी। ओके, शाबाश। अच्छा देखिए, अब ये जो सवाल है, दिस इज अगेन ए रिवर्स लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर आपको एक लिंक लिस्ट के दो पार्ट्स दिए हैं। ओके, हाँ, ये दो लिंक लिस्ट के दो पार्ट्स दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इस पोर्शन को रिवर्स करना। ओके, ओके। सो आई थिंक जो आपको केयरफुली काम करना पड़ेगा
वो ये कि इस नोड को नहीं छेड़ना, इसके नेक्स्ट को आपने नहीं छेड़ना, और इसको, इस नोड को वो ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास इसका ट्रैक है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा इसको। ठीक है, कैसे करना? हाँ, पिछले वाला क्वेश्चन है सोल्यूशन, वो तो आपके असाइनमेंट है ना, वो तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा था कि किधर से नहीं। असल में मैं गलती ये कर रहा था कि जब बाबा जी मुझे सोल्यूशन ला के दे रहे हैं, ठीक है, अब देखो ना, जो बाबा जी मुझे सोल्यूशन ला के दे रहे हैं, बाबा जी ने ये पूरी की पूरी फ्लिप तो कर दी है ना, बाबा जी ने ये पूरी की पूरी लिस्ट फ्लिप कर दी और उसने मुझे रिटर्न किया हुआ ये। लेकिन एक बात याद रखें, उसके पास ये मौजूद है, तो बाबा जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि बाबा जी अपने नेक्स्ट को, जिसने कॉल किया, उसको असाइन करके भेजें। और मैंने वही काम नहीं कंप्लीट किया था, और वो ये था, ये लाइन मैंने लिखी नहीं, ये मैंने एच में, ये देखें, बाबा जी ने जो मुझे सोल्यूशन दिया वो मैंने सेव कर लिया क्योंकि मैंने ये रिटर्न करवाना। लेकिन जो ये हेड का नेक्स्ट है, हेड कौन है? हेड कौन है? टेल है। जो टेल का नेक्स्ट है, ठीक है ना, हेड जो है वो रिवर्स होने के बाद तो टेल है, तो हेड के नेक्स्ट को मुझे क्या साइन करना है? प्रीवियस साइन करना है। ओके, और प्रीवियस किसने भेजा? प्रीवियस मैंने जब कॉल की थी तो मेरे पास आया था। ओके, तो ये एक्चुअली काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद है जी पैलिंड्रोम निकालना है। आपके पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है, आपने बताया पैलिंड्रोम है या नहीं है, कैसे करेंगे? एक तो यही तरीका हो सकता है कि आप क्या करें, इसको स्टैक में डाल दें, और क्या करें, ये सवाल है। हमें एक तो बड़ा सिंपल तरीका कि आप स्टैक में डालें और रिकर्जन में उसको भेज दें, स्टैक से पॉप करते जाए और मैच करते जाए, और अगर जब वो हिट करेगा नल को तो वहां से रिटर्न ट्रू आना है, और अगर वो मैच नहीं करते तो वहीं से रिटर्न फॉल्स करना। ऐसे कर ले, ठीक है। क्वेश्चन इज कैन यू डू इट यूजिंग O of 1 space? How? मिडिल वाला जो चीज का क्या? 3 पॉइंटर्स, दो को स्लो चलाना है, एक को फास्ट चलाना है। Listen please. Listen please. So what is he saying? He's saying this. वही करें जो मिडिल वाला काम किया था। क्या किया था? एक को स्लो चलाएं, एक को फास्ट चलाएं। What will happen? What will happen? ये सही है? ये तब होना चाहिए था मेरे ख्याल में जब हम कहते हैं दो स्ट्रिंग्स हैं। अगर मैं ये कहूं कि दो कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग है तो फिर शायद सही है, वरना ये ठीक नहीं है ना? है ना? ये देखो ना, मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूं, उसके लिए उस प्रीवियस का अगर ये होता ना, तुम्हारा तरीका ठीक होता, अगर ये होता ए बी सी तब ठीक है। लेकिन हम तो कह रहे हैं A B C C B A, है ना? सो आई थिंक दैट फॉर दैट आई हैव टू बी केयरफुल, है ना? सेंटर में आप 2 पॉइंटर्स ले और उसको फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला, लेकिन हम्म, उसके लिए प्रीवियस पता चाहिए। हाँ। अच्छा, एक और बात सुनो, व्हाट इफ के मैं एक काम करूं, सुने मेरी बात बॉस, जब मेरी बात सुने प्लीज। व्हाट इफ के मैं एक काम करूं, ए ए बी सी,
How much, please? ये आपके पास क्या है कि आपके पास एक लिंक दी हुई है और आपने ना ट्विन सम निकालना। सो व्हाट इज ट्विन सम? ट्विन सम इज के एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज अ ट्विन सम? ट्विन सम इज अगर एन आपका इवन है तो ith नोड is known as the twin of n minus 1 minus ith node. n is the list size. वो हमारे पास ठीक है. So if n is 4, then node 0 is the twin node of 3 and 1 is the twin node of 2. Okay, these are the only nodes with twins for n is equal to 4. और इसी तरह मैं कहूं कि the twin sum is defined as the sum of the nodes and its twins. अच्छा, अब आपने करना क्या है? ये करना है. Given the head of the linked list with even length, return the maximum twin sum. यानी ये जितने भी ट्विन्स है ना, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, उसमें से जो मैक्सिमम जिसका सम बनता है वो रिटर्न करना. ओके ओके, सॉर्टेड नहीं है. तो देखें, मेरी बात सुने बड़ी गौर से. यानी ट्विन सम का मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि पहले का जो बनता है ना वो आखिरी बनता है, दूसरे का सेकंड लास्ट बनता है, तीसरे का थर्ड लास्ट बनता है. अब कैन यू सी द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज सिंगली लिख लिस्ट है ना. तो पहले वाले को आखिरी से सम करना है, दूसरे वाले को सेकंड लास्ट से सम करना है. तो फंस गए बुरी तरह. ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, दोबारा बोलो. हाँ, nth लास्ट को तो फिर तो वो n स्क्वायर ले जाएगा ना. एक काम आप कर सकते हैं, आप एक काम करें, आखिरी हाफ पकड़े, रिवर्स कर दें. अब क्या हुआ? अब तुम वो काम करो, उसको हाफ दफा चलाओ, इसका ट्विन ये है, इसका ट्विन ये है, इसका ट्विन ये है, इसका ट्विन ये है, तो ये फिर n स्क्वायर से n. बट ऑफ कोर्स इट इज टेकिंग हाफ ऑफ ए मेमोरी. ओके,
सॉरी, पूरी को दोबारा बताओ। तुम कह रहे हो पूरी एक्स्ट्रा मेमोरी में बना लूंगा, ऐसी बात कह रहे हो? अच्छा, इसमें ना बस मैं एक छोटा सा बात कर दूं कि ना देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड देन देर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेमोरी। तो रिवर्स करने में अगर आप इम्प्लिसिट मेमोरी यूज करते हैं ना तो वो आपको आमतौर पर अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिट मेमोरी यूज करते हैं तो कहते हैं चलो ये हमको अलाउ, आपको अलाउ नहीं है। यानी वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं आपने रिकर्जन की हुई है नहीं की भी, रिकर्जन अभी कितनी स्ट्रॉन्ग। तो क्या स्टैक को हाइड करके आप सोल्यूशन बना सकते हैं? बट खैर आप देखिएगा, अगर आपको कोई और सोल्यूशन भी मिलता तो आप देखिए। द लास्ट इज आपने दो पेयर्स को स्वैप करना है। ये दो लिस्ट दी हुई है और दो को स्वैप करना, ये आप काइंडली खुद पढ़ लीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।